हमारे नायक के पिता ने एक अपरिवर्तनीय गलती की और परिवार के व्यापार की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा। व्यापार के साथ नायक ने मनोरंजन भी किया और अपनी सचिव के साथ भी। जब पिता दूर होते हैं, जोड़ी सक्रिय रूप से समय बिताती है, जबकि बॉस अपनी पत्नी के साथ आराम करता है। नायक महिला के रहस्य और उसकी गहरी इच्छा को जान जाता है। अपनी प्रेमिका की आशाओं को सही ठहराने के लिए लड़का अपने आसपास के लोगों को चुनौती देता है। अंत तक देखें कि एक साधारण अनुरोध से क्या परिणाम हुए। फिल्म का आनंद लें। फिल्म साइमन की अपनी कहानी से शुरू होती है। नायक और उसकी प्रेमिका फैबियन मोशन डिजाइन में लगे हुए हैं। वे आने वाले एनिमेशन फेस्टिवल में एक साझा काम प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने खाली समय में यह जोड़ी मजेदार और बेफिक्र यात्रा करती है। साइमन अपनी प्रेमिका को अपने परिवार से मिलवाने का फैसला करता है। इसके लिए एक उपयुक्त अवसर है। उस आदमी के पिता कार्ल की सालगिरह है। उनके पास मेहमान आने वाले हैं। जब युगल घर में प्रवेश करते हैं, मेहमान पहले से ही मेज पर बैठे होते हैं। उनका सारा ध्यान तनाक से एक पद्य पढ़ते हुए पिता पर केंद्रित होता है। साइमन की मां एग्नेस उन्हें देखती है। वह लड़की से मिलकर खुश है और उन्हें मेज पर आमंत्रित करती है। महिला अपने बेटे के सिर पर एक किप्पाह रखती है। कार्ल अपनी पत्नी को धन्यवाद देता है और सभी को गाने के लिए आमंत्रित करता है। मेहमानों के बीच नायक एक अजनबी सोनिया को देखता है। मेहमान एक दूसरे को शांतिपूर्ण शब्दात की शुभकामनाएं देते हैं और खाना बांटते हैं। उसके बाद सभी बातचीत करते हैं। साइमन और फैबियन अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, जबकि लड़की ताजा होने के लिए बाहर जाती है। नायक उसे नजरों से विदा करता है। दरवाजा खोलते ही वह अपनी मां को देखता है। सोनिया के कमरे में आते ही महिला तनाव में आ जाती है। वह उससे मिठाई की डिश ले लेती है। खाना खत्म होने के बाद लड़का अपनी मां की मेज साफ करने में मदद करता है। वह सोनिया के बारे में उससे पूछता है। लड़की पता चलती है कि उसके पिता की कर्मचारी है। नायक देखता है कि एग्नेस कुछ जानकारी छिपा रही है। वह महिला के पीछे जाता है ताकि विवरण जान सके। एक कमरे में महिला अपने पति को संजा के साथ देखती है। वह जल्दी से दरवाजे बंद करके चली जाती है। बेटा किसी भी तरह से स्थिति पर टिप्पणी नहीं करता। वह अपने पिता के सहयोगी से और जानकारी प्राप्त करने का फैसला करता है। हालांकि यह केवल पुष्टि करता है कि फोनिया कार्ल के लिए एक सचिव के रूप में काम करता है। साइमन की मां कमरे में एक केक लेकर आती है। सभी डॉक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। फेबियन अपनी प्रेमिका को गले लगाता है। अचानक उन्हें एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यह रसोई से आती है। एग्नेस बेहोश हो जाती है। घर जाते समय लड़के आने वाले कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं। सुबह में फेबियन ऑफिस के लिए निकलता है। साइमन बाद में आता है। उसने अपने स्केच डॉग के साथ लाए हैं। जब जोड़ा कामकाजी पलों पर चर्चा करता है, तब लड़के की मां अंदर आती है। महिला उसे सीढ़ियों पर बात करने को कहती है। एग्नेस अपने पिता के साथ छुट्टी पर जाना चाहती है। वह अपने बेटे से क्लिनिक में कार्ल की जगह लेने के लिए कहती है। नायक के पिता एक मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं। इसी समय वह अपने पिता की सचिव को देख सकता था। साइमन सहमत है। फैबियन को दोस्त के विचार पसंद नहीं आते। रास्ते में वह अपनी स्केचबुक में चित्र बनाता है और प्रकृति की प्रशंसा करता है। कार्यालय में कार्ल अपने पुत्र को अपने नोट्स का अर्थ समझाता है। एक रोगी उससे मिलने आता है। डॉक्टर उस महिला के लिए एक पर्चा लिखते हैं। हर सवाल पर नायक सोनिया से सलाह ले सकता है। एग्नेस खुश है कि वह और उसके पति को अकेले समय मिलता है। कार्ल क्लिनिक के दरवाजे पर सांझा को अलविदा कहता है। कुछ देर बाद साइमन और फेबियन एक सेमिनार में भाग लेते हैं। लड़की अपनी दोस्त का सहारा बनती है। कार्यालय में नायक अपने पिता के रिकॉर्ड्स को ट्रांसक्राइब करने में लगा है। दोपहर के भोजन के दौरान सोनिया नायक के पास आती है। लड़का संदेह करता है कि वह कार्ल के साथ अफेयर में है। इस निष्कर्ष से महिला हैरान है। बाद में वह कहती है कि डॉक्टर के साथ उनका रिश्ता लोगों की कल्पना से बिल्कुल भी नहीं है। शाम को साइमन चित्र बनाता है और सोचता है कि सचिव ने उससे क्या कहा था। एक लड़के का दोस्त सुझाव देता है कि वह एक स्थानीय कुत्ते से दोस्ती करे। साइमन कुत्ते को खाना खिलाता है। दोपहर में नायक खिड़की से देखता है कि सचिव किसी से फोन पर जोर से बात कर रहा है। वह सुनता है कि लड़की संवाददाता से अपना समय बर्बाद न करने के लिए कह रही है। सोनिया के लिए परिवार बनाना और बच्चे को जन्म देना महत्वपूर्ण है। साइमन को अपने पिता का फोन आता है। वह और उसकी पत्नी एक न्यूडिस्ट बीच पर गए थे। आदमी के पास अपने बेटे से बात करने के लिए कुछ मिनट है। वह बच्चे को कुछ काम सौंपता है। बाद में पिता का सहकर्मी दफ्तर में आता है। आदमी काम के मामलों पर चर्चा करते हैं। साइमन सुनता है कि कार्ल ने लड़की की उसकी समस्या में मदद की। वह सचिव को खोजने जाता है, लेकिन अपने पिता के मरीज को पाता है। साइमन सोनिया से आगंतुक के प्रश्न का समाधान करने को कहता है। काम के बाद नायक सोनिया से मिलता है। वे सचिव और डॉक्टर के बीच संबंधों पर चर्चा करते हैं। सोनिया को एहसास होता है कि वह एक अजीब स्थिति में पड़ गई है। वह अपनी भावनाओं का सामना नहीं कर सकती। साइमन महिला को कुछ ऊतक देता है ताकि वह जल्दी होश में आए, इसलिए वह महिला को गले लगाता है। सोनिया नायक को होठों पर चुंबन करती है। लड़के को नहीं पता कि क्या हो रहा है, इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। उसकी एक प्रेमिका है। इसके अलावा साइमन अपनी मां को नाराज नहीं करना चाहता। नायक अपनी प्रेमिका से काम के बाद मिलता है। फेबियन रोमानोविच, जो साइमन की मां की भूमिका निभाते हैं, भी इस फिल्म के प्रशंसक हैं।